नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है पागल प्रेमी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। वह 120 से ऊपर की स्पीड से गाड़ी चला रहा था। 2 बार एक्सीडेंट होते होते बचा था, फिर भी उसने स्पीड कम नहीं की थी। 300 किलोमीटर का सफ़र तय करना था, सिर्फ उसे देखने के लिए जो आज भी उसकी ज़िंदगी थी। हालांकि वह अब पराई हो चुकी थी, मगर राघव का दिल आज भी उसी में अटका था। रिया अपने छोटे भाई की शादी में अमेरिका से गांव आई थी। राघव को जैसे ही पता चला कि रिया अपने गांव आई है, तो वह उसकी एक झलक पाने के लिए उसके गांव चल पड़ा। सिर्फ एक झलक पाने के लिए उसे 300 किलोमीटर का सफ़र तय करना था। यह कैसा प्यार था जिसे अब पाने की सारी उम्मीदें भी खत्म हो चुकी थी। भला उसके लिए ऐसा कौन करता है। जैसे ही वह रिया के गांव पहुंचा कि उसके दोस्त ने बताया कि बारात तो जा चुकी है। रिया भी अपने भाई के साथ ही बारात में चली गई है। वह 4 घंटे की नॉन स्टॉप ड्राइव के बाद बेहद थक चुका था। फिर भी उसने अपने दोस्त से बोला, चलो हम भी बारात में चलते हैं। उसका दोस्त बोला, भाई बारात यहाँ से करीब 20 मिनट पहले ही जा चुकी है, अब हम बारात में कैसे जाएंगे। राघव बोला, हम अपनी गाड़ी से जाएंगे। तब उसका दोस्त बोला, मगर उन लोगों ने तो हमें बारात में जाने का न्योता ही नहीं दिया है। राघव बोला, हमें वहाँ कौन सा खाना खाना है, मैं तुम्हें किसी बढ़िया होटल में खाना खिलाऊंगा। चलो अब 10 मिनट में जल्दी से तैयार हो जाओ, फिर निकलते हैं। तब उसका दोस्त बोला, नहीं यार, तुम अकेले ही चला जा, मैं बिना बुलाए किसी शादी में नहीं जाता हूँ, और यह पागलपन छोड़ दो। अब तुम थोड़ा समझदार बन जाओ। तुम लगभग 40 साल का हो चुका है। तुम अपना शादी कर लो और अपना घर बसा लो। तुम्हारे छोटे भाई बहनों की भी शादियां हो चुकी है। तुम क्यों उसके लिए अपना जीवन खराब कर रहा है, जो अब कभी भी तुम्हारी नहीं हो सकती है। तुम यह मान क्यों नहीं लेता है कि रिया अब तुम्हारी ज़िंदगी से बहुत दूर जा चुकी है। अपने दोस्त की बात सुनकर राघव बोला, अरे यार, तुमने कभी प्यार नहीं किया है ना, इसीलिए ऐसा बोल रहा है। 300 किलोमीटर दूर से चल कर आया हूँ, सिर्फ उसकी एक झलक पाने के लिए। रास्ते में 2 बार एक्सीडेंट होते होते बचा है। 2 बार मैं मरते मरते बचा हूँ। इसलिए अब कृपया करके मुझे ज्ञान मत दो। चलना है तो चलो, वरना मैं अकेले ही चला जाता हूँ। दोस्त बोला, तुम सनकी है, पागल है, तुम्हारा अब कुछ नहीं हो सकता है। राघव अकेला ही चल पड़ा। 100 किलोमीटर दूर जाना था। रिया उसके बचपन का प्यार थी। उसे देखते देखते ही वह बड़ा हुआ था। जब दोनों कॉलेज में पहुंचे तो राघव ने रिया से अपने प्यार का इजहार कर दिया। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाई, मगर उनके सारे सपने अधूरे ही रह गए, क्योंकि राघव उस समय बेरोजगार था और रिया को एक NRI लड़का ने पसंद कर लिया। वह अमेरिका में इंजीनियर था, लाखों का डॉलर छाप रहा था। इस कारण वह रिया के घर वालों को पसंद आ गया। वह रिया को भी पसंद आ गया, क्योंकि बचपन से ही रिया का विदेश में घूमने का सपना था। मगर राघव को आज भी लगता था कि रिया की शादी उसके मर्जी से नहीं हुई है। पिछले 10 सालों से राघव का रिया से कोई संपर्क नहीं हुआ था, फिर भी वह उसके ख्यालों से एक पल के लिए भी नहीं निकली थी। आज वह अपना खुद का बिजनेस कर रहा था, अच्छे पैसे कमा रहा था, मगर वह अकेले और तन्हा था। उसकी ज़िंदगी जैसे ठहर गई थी। रिया के सिवाय कोई और उसे अच्छा ही नहीं लगता था। आज राघव बिल्कुल खाली खाली सा था। रिया की यादों के सिवाय उसके पास और कुछ नहीं था। रिया की यादों से जुड़ी कुछ चीज़ें उसने आज भी अपने पास संभाल कर रखी थी, जैसे रिया की एक टूटी हुई घड़ी, हेयर बैंड,
कुछ पासपोर्ट साइज फोटोज। बस उसके पास यही दौलत थी जिसको देख देख कर वह जी रहा था। वह समय पर बारात की गंतव्य स्थान तक पहुंच गया। शादी एक बहुत बड़े मैरिज हॉल में हो रही थी। वह कुछ देर इधर उधर घूमता रहा, फिर अचानक उसे रिया दिख गई। वह रिया के पास जाकर सोफे पर बैठ गया। रिया जो दूल्हे की बहन थी, इस कारण वह काफ़ी बिजी थी। काफ़ी व्यस्त होने के कारण रिया की नज़र राघव पर नहीं पड़ी, परंतु राघव ने देखा कि एक 6-7 वर्ष का बच्चा रिया के इर्द गिर्द घूम रहा था। वह बड़ा ही क्यूट बच्चा था। रिया से जुड़ी हर चीज़ राघव को बहुत ही प्यारी लगती थी, इसलिए राघव को वह बच्चा भी बहुत प्यारा लगा। वह बच्चे को देखने में ही खोया था कि अचानक रिया उसके पास आकर बैठ गई और बोली, तुम कैसे हो राघव? रिया की आवाज़ सुनकर राघव का ध्यान भंग हुआ और तब वह अपने पास बैठी रिया को देखकर खुशी से उछल पड़ा। मैं ठीक हूँ रिया, तुम कैसी हो? वह बोली, मैं भी ठीक हूँ। तुम सुनाओ, तुमने अभी तक शादी किया या नहीं? राघव बोला, नहीं। वह बोली, क्यों? तब राघव उदास होकर बोला, कैसे करता? यह जिंदगी तुम्हारे नाम जो लिख दिया हूँ। तुम मेरी नहीं हुई तो इसका मतलब यह तो नहीं है कि मैं किसी और का हो जाऊँ। यह सुनकर नेहा की आंखों में आंसू तैरने लगा, मगर उसने तुरंत उसे पोंछ लिया। फिर बोली, पहाड़ सी जिंदगी तुम अकेले कैसे काटोगे राघव? वह मुस्कुराता हुआ बोला, मैं अकेला कहाँ हूँ रिया, तुम्हारी यादें मेरे साथ है ना? रिया बोली, यह पागलपन है राघव। तब राघव बोला, जानता हूँ, फिर भी जीने में बहुत मज़ा आ रहा है। दिन भर तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूँ, फिर सोचते सोचते सो जाता हूँ। सुबह उठते ही फिर तुम याद आने लगती हो। इधर स्टेज पर वरमाला की तैयारी हो रही थी, इसलिए दोनों का ध्यान उधर चला गया। रिया वरमाला के स्टेज पर जाते हुए बोली, राघव अभी जाना मत, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी हैं। फिर वह उठते हुए स्टेज की तरफ चली गई। उसके जाने के तुरंत बाद राघव उठा और अपनी गाड़ी में बैठकर चल दिया। वह तो सिर्फ रिया की एक झलक पाने के लिए आया था और वह रिया को देखकर अपनी आंखें तृप्त कर चुका था, इसलिए अब उसे वहाँ रुकना ठीक नहीं लग रहा था। वह चलते चलते सोच रहा था कि यार दोस्त उसे पागल समझते हैं, कहते हैं कि तुम किसी डॉक्टर को दिखाओ, मगर वह जानता था वह पागल नहीं है। जिस दिन रिया की यादों से उसे छुटकारा मिल जाएगा, उसी दिन वह बदल जाएगा। उधर राघव से मिलकर रिया भी बहुत उदास हो गई थी। आज उसे एहसास हो रहा था कि उसने क्या कर दिया। वह टूटकर चाहने वाले के साथ दागाबाजी कर दी, उसको धोखा दे दी। अगर वह चाहती तो राघव के साथ शादी कर सकती थी, मगर विदेशी करेंसी कमाने वाले से उसे शादी का लालच आ गया था। वह सोचने लगी कि क्या वह बेवफा है? इतना सोचते सोचते ही वह थरथर कांपने लगी। रिया प्यार के प्रति इतनी गंभीर नहीं थी, शायद इसलिए कि उसका प्रेमी राघव बेरोजगार था। दोस्तों, पैसों के बिना प्यार में कोई वजन नहीं होता है और बिना वजन वाली चीज़ हवा में उड़ जाती है। रिया ने उस जगह देखा जहां राघव बैठा था, मगर अब वह जगह खाली थी। उसकी नज़र पूरे मैरिज हॉल में राघव को तलाशती रही, मगर राघव उसे कहीं नहीं दिखा। वरमाला का कार्यक्रम हो गया, उसके बाद फेरे भी हो गए, परंतु फिर भी उसे राघव कहीं नहीं दिखा। रिया राघव से और भी बातें करना चाहती थी। वह उससे माफ़ी मांगना चाहती थी। वह राघव से अपना घर बसा लेने की रिक्वेस्ट करना चाहती थी, मगर वह चला गया था। विदाई हो गई, बारात वापस लौट आई। रिया ने सोचा वह वापस गांव ही आया होगा। वह उसे सुबह होते ही बात करेगी और उसे समझाएगी ताकि उसे मेरी यादों से छुटकारा मिल जाए। तभी शाम को गांव में एक खबर आग की तरह तेजी से फैल गई कि राघव का
एक्सीडेंट हो गया है। उसकी गाड़ी बेकाबू होकर पहाड़ी से नीचे गिर गई और वह घटना स्थल पर ही ईश्वर को प्यारा हो गया। कुछ ही देर में उसका मृत शरीर गांव में पहुंच रहा है। यह खबर मिलते ही रिया की धड़कन बेकाबू हो गई। उसमें अपने पैरों पर खड़ा रहने की भी हिम्मत नहीं बची थी। आज उसे अपने किए पर बहुत शर्म आ रही थी। वह राघव के प्रति अपने व्यवहार को सोचकर मन ही मन बहुत पछता रही थी। वह अपने घर के एक कोने में बैठी आंसू बहाते हुए सोच रही थी कि अब मुझे राघव को समझाना नहीं पड़ेगा। उसने हमेशा के लिए उसकी यादों से छुटकारा पा लिया है। अब वह कभी भी मेरे बारे में नहीं सोचेगा। दोस्तों, जीवन में हमेशा अपने प्यार के प्रति वफादार रहिए। कभी भी टूटकर चाहने वाले अपने प्रेमी को धोखा मत दीजिए। तो कैसी लगी मेरी आज की कहानी आपको? आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई वीडियो, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।